प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रौनकता नामक ग्राम में हुआ। बच्चों, इसमें ये संवत भी दी गई है, या तो आप पेपर में सन लिखिए या तो आप संवत लिखिए। सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। चलिए, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सी नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वान में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी का गोलोकावास मृत्यु यानी जो होती है वो सन 1853 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। कृतियाँ रचनाएं। महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। इनकी प्रथम रचना सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब 10 लाख हजार पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। इनकी दूसरी रचना सूरसारावली, इसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सारभाग है। इनकी तीसरी रचना साहित्य लहरी, इसमें 108 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथाओं के अंशों का झलक भी मिलती है। इसमें साहित्य में स्थान। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर के आसमान पर है। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़घन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहाँ तय करत प्रकाश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।